दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं इसमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अलग-अलग कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, और शायद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने से फ्यूचर में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये रिक्वेस्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग मेरे वीडियोज़ को पूरा देखते ही नहीं हैं। जिन चीज़ों को मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूँ, सिर्फ वही चीज़ें लोग सीधे-सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ देते हैं। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है कि मैं उस चीज़ को रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? तो कोशिश करना है जितना हो सके इस वीडियो को पूरा देखने की, ठीक है? चलो एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपका जो आंसर की है उसको तो रिलीज़ किया जा चुका है, सभी को पता होगा। तो आंसर की रिलीज़ करने के बाद आप में से ज़्यादातर लोगों ने क्रॉस चेक भी कर लिया होगा। आज डेट है 5 तारीख। 5 तारीख को आपका लास्ट डेट है। अगर आपको किसी तरह का कोई क्लेम करना हो किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। हालाँकि ज़्यादातर लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो 2 या 3 दिन के अंदर में फिर से सीयूसीटी की तरफ से, एनटीए की तरफ से एक अलग से आंसर की बनाया जाएगा, जिसमें कुछ करेक्शन वगैरह अगर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ की जाएगी, और फाइनली आपको एक फिर से आंसर की फाइनल आंसर की रिलीज़ किया जाएगा। तो अगर आप चाहो तो दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हो वहाँ फिर से, ठीक है? तो ये एक बात हो गई। 2 से 3 दिन के अंदर में आपका एक फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक है? कई लोगों ने ये भी कहा था, मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे थे कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो 2-4 दिन में या सितंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसा ही होने वाला है। मैं पहले से कहता हूँ, रिजल्ट जो है आपका वो 12 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा, ठीक है? इतना जरूर कॉन्फिडेंट रहो कि 15 तारीख से पहले आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये एक बात हो गई रिजल्ट की कि 12-15 तारीख तक आपका रिजल्ट कंफर्म आ ही जाएगा, जिसमें आपको आपका नाम, आपके मार्क्स, कुछ पेरेंट्स के डिटेल वगैरह भी दे रखे होंगे, ठीक है? तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है कि कट ऑफ के बारे में क्या सीन हो सकता है। देखो, कट ऑफ्स के बारे में भी मैंने आप लोगों से बहुत बार बात किया है इससे पहले भी। सीधी बात है कि जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, चाहे वो 01 हो या 02 हो, तो उसमें जो कट ऑफ है वो लगभग आपके 50 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस के अराउंड जा रहा है, ठीक है? जैसे मान लो कोई बीए एलएलबी करना चाहता है या बीए इंटीग्रेटेड बीएड वगैरह करना चाहता है, कुछ कोर्सेज हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ जो आपका है वो 50 के अराउंड क्वेश्चन, मतलब लगभग 200 नंबर आने चाहिए आपके, तो आपको आपका एडमिशन मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, 50 भी लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा कमी है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है जो 02 कोड है उसका शायद इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था। एनटीए की तरफ से कुछ पैटर्न ही शायद चेंज कर दिया गया था, तो इसकी वजह से अगर आपने 50-45 के अराउंड क्वेश्चन सही करा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी कुछ पीजी कोर्सेज ऐसे भी हैं जहां 15-20 क्वेश्चन सही होने से भी आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई करा है, किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा है, साथ ही साथ आपका कैटेगरी क्या है। ऑब्वियसली आप SC ST हो, जनरल OBC EWS किस कैटेगरी से हो, इसके लिए भी ये सारी चीज़ें कट ऑफ का जो है वो वेरी करता है। तो अब सीधी बात यह है कि ज़्यादा कट ऑफ के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कट ऑफ के बारे में तब ज़्यादा सोचा जाता है जब एग्जाम देना होता है कि चलो भाई इतना स्कोर अपन को सेव करना है ताकि अपना एडमिशन हो सके, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। अब जो होना है वो हो चुका है, अब सीधा सिर्फ आपका रिजल्ट आना बाकी है। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। रिजल्ट आने के बाद सीधी बात है आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ बात हो गई जो मैं आपसे बताना चाहता था, लेकिन अब मैं सबसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आपसे। वो क्या है? वो ये बात है कि देखो, अब आप थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सोने से अच्छा है कि एक तरह से आप जग जाओ। जगने का मतलब ये है कि आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, प्लीज़ उस यूनिवर्सिटी की, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को बिल्कुल प्रॉपर चेक करो और रेगुलर चेक करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको पता ही नहीं चले कि रजिस्ट्रेशन की डेट कब आई और कब चली गई। आपको पता ही नहीं चले कि आपने मान लो रजिस्ट्रेशन कर दिया था और आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम था वो आया भी और डेट भी खत्म हो गई। अगर आप नहीं चेक करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी आई थी और डेट चली गई। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है कि फेस करने पड़े। तो अभी से अपने आप को थोड़ा एक्टिव कर लो, चालू कर लो। स्विच ऑफ रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान आपका होने वाला है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्म करता रहूं टाइम टू टाइम, लेकिन प्लीज़ अपने यूनिवर्सिटी को रेगुलर चेक करते रहो। वहाँ जो भी अपडेट्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे फॉरवर्ड काम करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लीज़ आप अपने सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार करके रखो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे साथ आप चाहो तो पूछ भी सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी में किसी तरह की दिक्कत है तो भी कोई समस्या नहीं है। वो लोग आपको थोड़ा टाइम दे देंगे, 15-20 दिन का टाइम दे देंगे, जिसमें आपको उस टाइम पीरियड के बाद आपको वहाँ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उनके सामने दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल फॉर्मेट में। हालांकि उससे पहले आपको एक एफिडेविट बनवाने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने कुछ और वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, कट ऑफ्स के रिगार्डिंग वीडियोस बना रखी है, रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ।
आप बस एक काम ये करो, मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस पड़े हैं CU/CT से रिगार्डिंग, आप उनको एक बार देखो। मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है, तो आप उन चीज़ों को देखो एक बार, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब रिजल्ट आने के बाद देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहता था कि आप थोड़ा एक्टिव रहो और थोड़ा ध्यान देना कि किस कॉलेज में कब आ रहा है आपकी डेट, कब आपका एडमिशन होना है, कब आपके रजिस्ट्रेशन की डेट आई है, मेरिट लिस्ट वगैरह कब दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान से देखते रहो। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, मैं हमेशा की तरह रोता नहीं हूँ कि जब सब्सक्राइब करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग करो ही मत, ठीक है। तो थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब करो और मेरे को थोड़ा सपोर्ट की भी जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।